हेलो दोस्तों, वेलकम दोस्तों। इसमें आज आपको टाइम एंड वर्क का फिर से क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। कुछ डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चंस होंगे। आज 4-5 टाइप के हो जाएंगे क्वेश्चंस टोटल। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए, ए एक कार्य को एक कार्य को दो बटे यानी एक जो व्यक्ति है किसी भी काम का 2/5 भाग 15 दिन में कर सकता है ना। एक कार्य का आप ऐसे देख सकते हैं, एक कार्य के 2/5 भाग 15 दिन में कर सकता है, तथा बी 15 दिन में उसी कार्य का 3/4 भाग कर सकता है। तब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम है, ठीक ना। तो ए क्या कर रहा है कि उस काम का 2/5 भाग 15 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है। यानी दोनों, ए भी 15 दिन में कर रहा है और बी भी 15 दिन में कर रहा है। लेकिन दोनों का काम जो है, किसी का काम ज़्यादा हो सकता है, किसी का काम कम हो सकता है, लेकिन दोनों टाइम 15 दिन ले रहा है। तब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। दोस्तों मैं पहले भी बताया था, अब मैं जो भी वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बताया था कि आप टाइम एंड वर्क में ना सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, कि आप उसमें काम पहले पता कर लीजिए, ठीक ना। टोटल काम्स कितने हैं, और नहीं तो आप क्षमता पता कर लीजिए, दोनों की क्षमता क्या है, दोनों किस क्षमता से काम कर रहे हैं, ठीक ना। चाहे दोनों टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं अपना अपना हिसाब से, कि एक कितने दिन में टोटल काम कर रहे हैं, बी कितने दिन में टोटल काम कर रहे हैं, ये पता कर लीजिए। 2-3 चीज़ है जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको टाइम एंड वर्क आराम से सॉल्व हो जाएगी। ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आप जैसे जैसे एग्ज़ाम का लेवल आप करते रहेंगे उस तरह से क्वेश्चन शायद आपको हार्ड मिल देंगे, अलग बात है। बट जो भी आपको नॉर्मल, जैसे कि एसएससी जीडी में हुआ, चाहे आपको रेलवे ग्रुप डी वगैरह में सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें बहुत आसान इस टाइप के ही क्वेश्चन लगभग रहते हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है ये आरआरबी में पूछे गया क्वेश्चन है। जैसे कि ये आपको असम में पूछा गया था क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में, ठीक ना। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को ना हम, सबसे बड़ी बात है कि बहुत आसान तरीका से हम आपको बताएंगे, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ कर रहा है कि 2/5 भाग 15 दिन में कर रहा है, ठीक ना। हमको पता नहीं है कि टोटल काम वो 15 दिन में कर रहा है कि उस काम में से कुछ हिस्सा ही 15 दिन में कर रहा है, ये हमको पता नहीं है। और यहाँ भी वही कंडीशन है, 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है। इसमें भी हमको पता नहीं कि टोटल काम 15 दिन में कर रहा है, या मतलब उसमें से कुछ ही भाग 15 दिन में कर रहा है। तो यहाँ बताया है कि टोटल काम इसका है 5 भाग। टोटल काम कितना है? 5 भाग। आप गौर से देखिए, टोटल काम कितना है? 5 भाग, ठीक ना। इस 5 भाग में से 2 भाग 15 दिन में कर रहा है, 2 भाग 15 दिन में कर रहा है, ठीक ना। तो जब 2 भाग 15 दिन में कर रहा है तो फिर 5 भाग अब कितने दिन में करेगा। यानी देखिए टोटल काम कितना है, 5 भाग में है। टोटल काम है 5 भाग में, जिसमें से 2 भाग को वो 15 दिन में कर ले रहा है, तो बाकी 3 भाग को कितने दिन में करेगा। तो जब मान लेते हैं 2 भाग काम कितने दिन में हो रहा है, 15 दिन में, ठीक ना। 2 भाग काम कितने दिन में हो रहा है, 15 दिन में। तो 1 भाग काम कितने दिन में होंगे, 15/2 हो जाएंगे, ठीक ना। तो फिर जब मान लेते हैं 1 भाग काम इतने दिन में हो रहे हैं, तो फिर हमको कितना, टोटल 5 भाग काम कितने दिन में हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 15/2 गुने कितना, 5। तो अब यहाँ तो कटेंगे ही नहीं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 15×5 = 75 कितना हो जाएंगे, 2। यानी 5 भाग काम कितने दिन में हो रहे हैं, इतने दिन में, यानी 75/2 दिन। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको यह पूरा निकल के आ गया कि एक किसी काम को 75/2 दिन में कर रहा है, ठीक ना। उसी तरह से आप बी का भी निकाल सकते हैं। ये आपका ए का हो गया, उस तरह से आप बी का भी निकाल सकते हैं। तो आप यहीं देख लीजिए कि बी किसी काम को, बी किसी काम को जैसे कि 15 दिन में वो 3 भाग कर रहा है,
तो फिर 4 भाग काम कितने दिन में करेंगे? तो यानी कि 3 भाग कितने दिन में हो रहा है काम? 15 दिन में। तो फिर 4 भाग कितने दिन में काम होंगे? एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, तो आपका इसमें आंसर हो जाता है 15/3 गुने 4, यानी टोटल हो जाएगा 60/3 दिन हुआ। चलिए दोस्तों, ये हमारा निकल के आ गया। तो इस सब क्वेश्चंस में हमको यह समझ में आ गया कि ए किसी काम को 75/2 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 60/3 दिन में कर रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, क्षमता ज्ञात करने के लिए यानी काम का जो है उसको उल्टा करते हैं। काम क्या करेंगे, यानी कितने दिन में काम हो रहा है उसको हम उल्टा कर देंगे। तो इसको उल्टा करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 3/60 और ये हो जाएगा 2/75। ठीक। चलिए दोस्तों, हम इधर से अब बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे कि दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2/75 प्लस 3/60, ठीक ना। तो ये दोनों का लेंगे तो हम इसमें आप कॉमा ले लेते हैं, क्योंकि इसका एलसीएम बहुत हार्ड जाएगा, इसलिए हम 2/75 का कॉमा क्या ले सकते हैं? 15 ले सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा? 75 हो जाएगा प्लस 3/, हो जाएगा, सॉरी 75 नहीं, कॉमा लेंगे तो आ जाएगा आपको 15/5 = 75। यहाँ 5 आ जाएंगे, आप 15 चुका 60, यहाँ ये आ जाएंगे, ठीक ना। चलिए दोस्तों, हम कॉमा को बाहर रखेंगे, 15 को हम बाहर रखेंगे। अब हम क्या करेंगे? 5 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 5 चौका कितना हो जाएगा? 20, 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 प्लस और 4 × 20 यानी 5 × 15, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा? 23/20 दोस्तों, 15 8 23/20। और इस 5 को क्या करेंगे? इसके साथ फिर हम गुना कर देंगे, जो मैंने इससे बाहर निकाला था। तो ये अब टोटल कितना आ जाएंगे? टोटल ये आपका हो जाएंगे, इधर में आपका हो जाएंगे 23 में हो जाएंगे 15 में। आप क्या कीजिए, इसको ऐसे ही रखते हैं, रुकिए, 15 20 गुने 15 हमारा इतना निकल गया एक दिन का, यानी कि दोनों का एक दिन का काम कितना है? इतना है। तो अब हम इसको जब उल्टा करते हैं तो फिर मेरा टोटल काम ज्ञात हो जाता है। तो हम 20/15 को ऊपर लिखेंगे और 23 को नीचे करेंगे। अब हम जब 23 से इसमें भाग देंगे तो अब कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 300 में अगर हम 23 से भाग देंगे तो इसका आपका आंसर हो जाता है 13.05 आंसर, इतना दिन। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम फिर से कोशिश करेंगे बताने के लिए। ठीक दोस्तों, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप भागिए नहीं छोड़कर हमें ज़रूर बताइए कि दोस्तों हमें समझ में नहीं आया, आप कैसे बताएं। फिर मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ आपके लिए अकेले बताऊंगा, ठीक ना। तो आप भागिएगा नहीं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का ही देखते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों ये भी क्वेश्चंस बहुत आसान है, वो अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो शायद इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएंगे। अगर फिर भी नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए दोस्तों, मैं अपने अंदर सुधार लाऊंगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, एक कार्य के, यानी ये जो व्यक्ति है एक कार्य है, एक काम है, ठीक ना। वो खेत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक काम के 1/6 भाग को 3 दिन में पूरा कर सकता है, यानी काम है जिसका 1/6 भाग को 3 दिन में पूरा कर सकता है। कार्य के 2/3 भाग को पूरा करने में उसे कितना दिन लगेगा। यानी एक व्यक्ति है, यानी एक व्यक्ति है जो एक काम कर रहा है, उसका 1/6 भाग 3 दिन में पूरा कर रहा है। फिर वही काम को दोबारा से दूसरे दिन कर रहा है, तो 2/3 भाग, यानी उसी काम को 2/3 भाग को वो कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों बहुत आसान है, आपको शायद देखने में कठिन लगता होगा पर मुझे तो ऐसे ही आसान लग रहा है। इसका आंसर कितना हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 6×3 = 18, ठीक ना। और 18 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 6 दूनी 12। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होता है आपको 12। दोस्तों कैसे हम किए हैं बताते हैं, हम आपको बनाकर बताऊंगा लेकिन ऐसे थोड़ा बता देते हैं। 6×3 =
18 और 18 में 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 में 2 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों 1/6 भाग करने का मतलब क्या हुआ कि टोटल कितना काम है 6, टोटल कितना काम है 6, जिसमें से एक भाग वह कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में कर रहा है। टोटल कितने काम है मतलब 6 भाग काम है जिसमें से एक भाग वो 3 दिन में कर रहा है, तो 6 भाग कितने दिन में करेंगे तो 6 त्रिका 18, यानी कि एक भाग काम कितने दिन में 3 दिन में, तो 6 भाग काम कितने हो जाएंगे आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 गुने 3 इक्वल टू 18 दिन में। कितने दिन में हो जाएंगे 18 दिन में। चलिए दोस्तों, और यही काम जो काम किया है उसी काम को फिर 3 भाग में बांट दिया, ठीक ना, 3 भाग में। तो हमको पता है कि टोटल काम जो है 6 भाग था जो काम कर रहा था, तो उसको 18 दिन लगे हैं, ठीक ना। तो उसको 3 भाग में बांट दिया। मान लेते हैं कि यह एक काम है ना, यह एक क्या है काम है। अब इसको क्या किया 3 भाग में बांट दिया, क्या किया इसको 3 भाग में बांट दिया। तो 3 भाग में बांट दिया तो इसको टोटल काम करने में कितना 18 दिन लग रहा है, यानी पहले इसको 6 भाग में काम किया था, इस तरह से 6 भाग में काम किया था, ठीक। अब इसको 3 भाग में काम किया, तो 6 भाग में काम किया था तो 18 दिन लगा था, तो 3 भाग में काम करेगा तो भी तो 18 ही दिन लगेंगे उसको, ठीक ना। तो उसे 18 दिन लग रहा है, तो उसमें से 2 भाग काम कर रहा है और 1 भाग काम छोड़ दे रहा है, तो यही 2 भाग काम वो कितने दिन में करेगा। जब 3 भाग काम 18 दिन में हो रहा है तो 2 भाग काम कितने दिन में होगा, ठीक ना। हाँ, तो स्टेप सेकेंड में क्या होगा कि यानी कि 3 भाग काम 18 दिन में हो रहा है, ठीक ना। 3 भाग काम 18 दिन में होता है, तो 1 भाग काम कितने दिन में हो जाएंगे तो 18/3 यानी 18/3 छक 18 यानी 6 दिन में, है ना। तो फिर यह 2 भाग काम कितने दिन में हो जाएंगे तो 6 गुने 2 यानी 12 दिन, है ना दोस्तों। इसका आंसर आ गया आपको 12 दिन। दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर मैं बताने की कोशिश करूँगा सिर्फ आपके लिए। अगर आप पर्सनली कमेंट कर रहे हैं तो मैं आपके लिए बताऊँगा, चाहे आपके अलावा और भी लोग होंगे उनको भी बताऊँगा दोस्तों, ठीक ना दोस्तों। अगर ये समझ में आपको नहीं आया है तो चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है आपकी तीसरी क्वेश्चंस। दोस्तों इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने पहले बताया था अपने वीडियो में, और थोड़ा उससे डिफरेंट है ये क्वेश्चन, ठीक ना, मिलते जुलते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। टाइम एंड वर्क में दोस्तों मैं बार बार आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप किसी भी टाइम एंड वर्क जब भी मैथ सॉल्व करते हैं तो 2-3 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। काम और समय का जो भी मैथ है उसमें आपको क्या करना है ना कि कार्य क्षमता, ठीक ना, और टोटल काम, या 2 व्यक्ति मिलकर काम करें तो दोनों कितने कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो जल्दी निकल जाएगा। लेकिन हमें पता ही नहीं कि वो कितने दिन में कर रहे हैं, ए कितने दिन में कर रहे हैं, बी कितने दिन में कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्षमता पता होना चाहिए कि दोनों की क्षमता क्या है, या क्षमता नहीं पता है तो उस समय मुझे काम पता होना चाहिए कि टोटल दोनों के लिए काम कितनी है। तो आपको कोई ना कोई एक चीज़ आपको पहले ज्ञात करना होगा, फिर आपको बाकी चीज़ खुद ज्ञात हो जाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, इसमें विशेष कुछ ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, ठीक ना। ये जो है ये एक व्यक्ति है जो बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, यानी कि बी जितना काम करता है उससे 3 गुना अच्छा ये काम करता है, ठीक ना, काम करने वाला है। चूँकि ए बी से 60 दिन कम में काम को पूरा कर लेता है, यानी कि अच्छा काम कर रहा है, 3 गुना अच्छा काम कर रहा है,
तो 60 दिन कम में, यानी ए जो है 20 से 60 दिन कम में ही काम को वो ख़त्म कर लेता है। यानी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों की काम एक ही जैसा है, एक जितना ए को काम दिया जा रहा है उतना ही बी को काम दिया रहा है। लेकिन ए क्या कर रहा है कि उससे 60 दिन पहले ही काम को अपना ख़त्म कर ले रहा है और बी को 60 दिन ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक ना। 60 दिन कम में काम को पूरा कर सकता है, यानी पूरा कर ले रहा है। तो एक साथ दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो काम कितने जल्दी समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों इसमें हमें बहुत कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे। जैसे ए बी से 3 गुना काम कर रहा है, अच्छा है ना, ए जो है बी से 3 गुना, तो 3 गुना बोले तो 3 गुना अच्छा काम करना, यानी 3 गुना तिगुना काम करना, यानी तो ए की क्षमता कितनी हो जाएंगे 3। वह ए जो है किसी काम एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, और बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो ए से 3 गुना हुआ, है ना, ए से 3 गुना काम कर रहा है ना, यानी एक दिन में 3 काम कर रहा है ए, और बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो बी से ए कितना कर रहा है ना, ए बी से 3 गुना का अच्छा काम कर रहा है, ए जो है बी से 3 गुना अच्छा काम कर रहा है, यानी 3 काम कर रहा है, और बी कितना 1 काम कर रहा है, ठीक ना, अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि ए बी से 60 दिन कम में काम करता है, ए जो है बी से 60 दिन कम में काम कर रहा है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि यह 60 दिन कम में काम कर रहा है, ए जो है 20 से, है ना, तिगुना काम कर रहा है, इसलिए 60 दिन कम में काम कर रहा है, यानी 60 दिन पहले ही काम को ख़त्म कर ले रहा है। तो 60 दिन पहले ही काम ख़त्म कर ले रहा है, तो बी जो है बी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, बी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है। तो अगर मानते हैं कि बी अगर काम को 90 दिन में कर रहा है, तो ए जो है 60 दिन कम में काम कर रहा है, 60 दिन कम में काम कर रहा है, तो 60 दिन कम में यानी ए कितना दिन में काम कर रहा है 30 दिन में, ए कितना दिन में काम कर रहा है 30 दिन में काम कर रहा है, ए कितना दिन में, ए 30 दिन में काम कर रहा है, और बी कितना दिन में 90 दिन में काम कर रहा है। ए 30 दिन में काम कर रहा है और बी 90 दिन में काम कर रहा है, तो यानी 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना 60 दिन कम में जल्दी काम ख़त्म कर ले रहा है ए, है ना। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, उसके हिसाब से ये 30 दिन में ही कितना 90 काम कर ले रहा है, 30 दिन में ही, यानी 3 गुना काम कर रहा है ना, 3 गुना काम कर रहा है, तो उसको वह एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 30 कितना हो गया 30 गुने 3, यानी 30 दिन में काम कर रहा है 90 काम, और ये एक दिन में 1 काम कर रहा है, इक्वल टू 1 बराबर कितना हो गया 90 काम, है ना। समझ में आया दोस्तों। ए एक दिन में ये जो अपना काम 30 दिन में ही काम को ख़त्म कर ले रहा है, बल्कि बी 90 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, यानी 90 से 60 दिन कम में ए अपना काम ख़त्म कर ले रहा है। तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, और बी उस काम को 90 दिन में कर रहा है ना। तो अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो बस हम क्या करेंगे, तो हम जब ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 1/30, और 90 का भी वही होगा 1/90, और 1/30 प्लस 1/90। हम इसको ऐसा करते हैं, इसमें से कॉमा ले लेते हैं, कॉमा कितना लेंगे, चलो कॉमा नहीं लेते हैं, 90 निकल जाएगा लघुत्तम, 30 तिहाई 90, 3 प्लस 9 का 9 कितना होगा 4/90, कितना हो गया आपको 4/90, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे 90/4 कर देंगे, ये तो एक दिन का निकल गया, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 4/90। तो अब टोटल काम को कितना दिन में करेंगे, तो फिर वापस हम इसको उल्टा कर लेंगे, ठीक ना। तो अब 4 से इसमें भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक ना, 4 दूनी 8, 1 10, तो हो जाएगा आपको 4 दूनी 8 और 22.5, कितना हो जाएगा इसका आंसर 22.5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो
प्लीज़ मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। एक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है, आप छोड़ के मत भागिए, कमेंट कर दीजिए, हमें लगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, इसके लिए मैं अगली वीडियो के साथ और क्वेश्चंस बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको और टाइप का क्वेश्चन चाहिए तो पूछिए, मैं आपको बताते रहूँगा। दोस्तों किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, टाइम एंड वर्क में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।